हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गाइए। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अगर आपकी जिह्वा पे भगवान के नाम का गुणगान नहीं है तो आपका जीवन भी व्यर्थ है। एक लकड़ी के समान आपकी जिंदगी है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए हरि का नाम जपो मेरे भाई। भगवान का नाम जपोगे, भगवान के नाम का गुणगान करोगे तभी कल्याण होगा, नहीं तो ऐसे कल्याण होने वाला है नहीं। आज देखो ना, राजा कंस जब सब जगह से परेशान हो गया तब राजा कंस ने आज अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुं सार निघंती पुरग्राम ब्रजादिशु। कंस ने आज अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुलाया। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी। जैसे बहन आई, बहन ने कहा अरे भैया क्या हुआ, चिंतित बहुत हो। अब बोले सर पे मौत मंडरा रही, तुम कह रहे चिंतित नहीं रहो, फिर क्या करें। अरे क्यों, तुम्हें कौन मारेगा, मन्ना है क्या किसी को जो तुम्हें मारेगा। अरे बहन पूछो ही मती, अब तुम्हें क्या बताऊं। मैंने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। विदा करने गया तो आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। अरे भैया तो 8 ही संतान मार देते। अरे अब कहां से मार देते, जब मिले तभी ना मार देते। बताओ साहब, मैं तो विचार कर रहा हूं, रात्रि भर से विचार कर रहा हूं। भगवान भी बड़े तेज हैं। जो किया भगवान ने वो चैलेंज से किया, जो किया वो चैलेंज से किया। राजा कंस से पहले कह दिया तुझ में ताकत हो तो रोक लेना, मैं आऊंगा। और भगवान आए, राजा कंस हार गया लेकिन भगवान नहीं हारे। क्यों? क्योंकि वो जगत के मालिक हैं। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। अरे भैया भगवान ने चैलेंज देकर के आए, वो जन्म भी लिया, वो कारागृह में ही लिया। अब बताओ आप, भगवान ने कहा तेरे यहां जन्म लूंगा, बिल्कुल लूंगा और आऊंगा। राजा कंस ने अपनी संपूर्ण कोशिशों को किया, लेकिन संपूर्ण कोशिशों को करने के बाद भी राजा कंस हार गया। और आज भगवान की जीत हो गई, जीत हो गई, जीत हो गई। ये है भगवान, ये है भगवान की माया। ये पूरा संसार है ना भैया, ये पूरा गोल गोल संसार ये भगवान के कहने पे चल रहा है, हमारे आपके कहने पे नहीं चल रहा है। एक एक घटना भगवान के दिमाग पे है, दिल पे है। तुम लोग तो ज्यादा उचकते हो। भगवान ने जिस दिन छुंगली हटवा दी ना, पता नहीं चलेगा, सबरे चट्टपट होके सब मारे जाओगे। भगवान तुम्हें पाल पोस करके बड़ा कर रहा है, खाने के लिए अन्न दे रहा है, बैठने के लिए गाड़ी दे रहा है, रहने के लिए मकान दे रहा है। ये भगवान की असीम अनुकंपा है। वही तुमको सब कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। उसका शुक्रिया करो। भगवान से रोज उठ करके थैंक यू बोलो। जब सुबह उठते हो ना, प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंदुम सिंदूर पर सोपित गंड युग्मम उत्तंड विघ्न परी खंडन चंड दंडम माखंड लादि सुरनायक वृंद वंद्यम। भगवान की वंदना करके कहो वारे प्रभु
आज तूने मुझे फिर से एक दिन दे दिया, मैं इसमें 24 घंटे खुली सांस ले सकता हूं। अच्छा आप लोग बताओ, जब किसी को श्वास की समस्या हो जाती है, सांस की समस्या हो जाती है, तब वो अस्पताल में क्या करता है? क्या करता है बताओ? ऑक्सीजन लेता है। और वो ऑक्सीजन कितने का पड़ता है? लाखों रुपए का। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कम से कम 10,000 20,000 रुपए का पड़ता है। वो सिलेंडर 10 घंटे चलता है, यानी कि 20 घंटे में 20,000 और कम से कम 25,000 रुपए की सांस हम लोग रोज ले रहे हैं। कितने की ले रहे हैं? 25,000 की सांस। अब बताओ, मतलब महीने की, अरे दादाजी, ओ दादा, तुम हमें लगा बात नहीं खिलाने आएगा। अरे कथा सुन लो दादा, तुम्हें खिलाने सुना रहे जा कथा का, तुम्हें मिस कॉल घल गई, एक आध दिन पूरी कॉल लगल जाए, हमें जो डरा है तुम्हें खा। तो ये तो सबरे अबे जवान है, तुम्हें हो सबसे बूढ़े, तुम्हारा टेम हुआ का मुश्किल है 2 साल कड़ जाए तो जाको आपकी वे ठंड नहीं पड़ी, नहीं तो रसगुल्ला में ले गए पूरे गांव खा खावे। कथा सुनो, आपको कथा सुनना चाहिए। आप तो लगे 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 ना है, फिर ना है, फिर ना है, फिर ना है। कथा सुन, उनको और डिस्टर्ब कर रहे जो बेचारे सुन रहे हैं। दादा आप नहीं सुनोगे कथा तो फिर कौन सुनेगा बताओ? अब बताओ, हम एक महीने में 7.5 लाख रुपए की, भारत के अनुसार एक सिलेंडर मिलता है 10,000 में, 2 सिलेंडर मिले 20,000 में, 20 घंटे निकले और 24 घंटे होते, 4 घंटे के लिए 5,000 का सिलेंडर मान लो आप। 25,000 की सांस हम एक दिन में ले रहे हैं, यानी कि महीने में हम 7.5 लाख की सांस ले रहे हैं। 7.5 लाख रुपए की, और 10 महीने में कितना हुआ? 75 लाख। 75 ही तो हुआ। 50,000 धाम की 5 लाख और 7 लाख धाम की 70 लाख। 75 यानी कि साल भर में हम लोग कम से कम 85 और 90 लाख रुपए की सांस हमें भगवान फ्री में दे रहा है। बताओ साहब, 90 लाख की सांस भगवान हमें फ्री में दे रहा है, और फिर भी दत्ता तुम भगवान को गुणगान नहीं कर पा रहे। फिर भी आप लोग, भगवान ने क्या दिया? भगवान ने, अरे मूर्खों, भगवान ने तो तुम्हें वो दिया जो किसी ने नहीं दिया। भगवान ने तो वो एहसान किया कि तुम्हारे बाप ने भी इतना तुम्हारे साथ एहसान नहीं किया। सोचो, एकाध आंख ना देखते, एकाध आंख ना देते कनवा और हो जाते पूरा क्षेत्र, और तुमसे कहते हट, सुबह सुबह कनवा आदमी खा देख लो, ठेन और लग गई। लंगड़े होते चल नहीं पाते, हाथ नहीं होते कोई ससुर ना खवाऊ तो, अरे आंख ही ना होती तो ब्याह कैसे हो? तो पूरी जिंदगी रड़ुआ ऑर्डर रहते। भगवान ने सब इंतजाम किया, सब इंतजाम किया, रहने के लिए, खाने के लिए, बैठने के लिए, ओढ़ने के लिए, पाने के लिए, पैसे के लिए, सब कुछ तुम्हें दिया, फिर भी तुम असंतुष्ट हो। भगवान हमें कुछ देते ही नहीं, भगवान हमें कुछ, अरे कब तक मांगते रहोगे? कब तक मांगते रहोगे? कभी तो भगवान के मंदिर में जाकर के उनका शुक्रिया अदा करना। भगवान आपने बहुत कुछ दिया। एक तो पहली बात, आपने सनातन धर्म में जन्म दिया, दूसरा भारत देश में जन्म दिया, और तीसरा आपने हमें बिल्कुल शरीर से स्वस्थ रखा, और चौथा खाने के लिए दोनों समय का आपने हमें भोजन प्राप्त करवाया, चलने के लिए आपने हमें मोटरसाइकिल 4 व्हीलर गाड़ी दी। आपका प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया अदा, इतना तो मुझे संसार में कोई दे ही नहीं सकता है। किया कभी आपने भगवान का शुक्रिया अदा? किस किस ने किया बताओ? अरे झूठे, हाथ नीचे करो, अब मत झूठ बोलना, आप बोले सो बोले। कभी कोई भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करते। सबरे मंदिर में जाकर के भगवान से शिकायत करते हैं, अच्छा बन गया तो भगवान को भूल जाएंगे, और बुरा हो गया, जय हो भगवान हम ही में लेते तो बुरा कर बे, हम ही में लेते।
अरे मूर्ख इंसान, तुमने जब भगवान ने तुम्हें छप्पर फाड़ करके दिया तब तुम भगवान को भूल गए, और आज तुम क्या कहते कि दुख दे दिया, दुख दे दिया। अरे कर्म के प्रभाव को तो भगवान को भी भोगना पड़ा। नारद ने भगवान को श्राप दिया कि था कि तुम स्त्री के वियोग में पृथ्वी पे दर दर भटकोगे, तो भगवान को श्राप को मान करके 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। बताओ, राम से बड़ा त्याग और राम से बड़ा कष्ट क्या इस संसार में किसी ने भोगा? तुमसे कोई कह दे कि 1 साल तक तुम्हें चित्रकूट के वन में जाकर के कंदमूल फल खा करके रहना है, रह लोगे? और ये भी क्लियर नहीं कि कंदमूल फल रोज मिल जाए, अगर नहीं मिला तो रह लोगे क्या? जब भगवान ने इतना कष्ट भोगा तो तुम किस खेत की मूली हो? कर्म के बंधन में हर इंसान है। भगवान ने मानो आज की समाज को ये संदेश दिया, ये उपदेश दिया कि कर्म का बंधा हुआ हर इंसान को संसार में भोगना ही पड़ेगा, भोगने पड़ेगा। ये कर्म का बंधना भगवान ने भी भोगा, और भगवान ने जन्म इसलिए नहीं दिया, भगवान को कोई शौक नहीं था कि वो पृथ्वी पे आए। आप जहां भी भगवान को बुलाओ, अच्छा सही बात बताना, भगवान आज नहीं है क्या? बताओ, आज नहीं है क्या? इस पंडाल में भगवान नहीं है क्या? आप बुलाओ तो सही, मन को निर्मल करके कन्हैया से कहो तो सही, आपको आना है। भगवान भक्त का दिया हुआ निमंत्रण कभी जीवन में भूल नहीं सकता है। बुलाओ तो। वो तुमने आंगन नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब तक भगवान को मन लगा करके नहीं बुलाओगे, भगवान नहीं आ सकते।